खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आप खबर रायबरेली से है, जहां हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल शिवगणेश लोधी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर बड़ा संदेश दिया है। मीडिया से बातचीत में विधायक ने संत रविदास जी को शिक्षा और सामाजिक समानता का महान प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने जातिवाद, छुआछूत और ऊंच नीच के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। विधायक ने लोगों से संत रविदास जी की शिक्षाओं को अपनाकर समाज में भाईचारा और समरसता मजबूत करने की अपील की। वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस रविदास जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को जयंती है और उस जयंती में हम ये देखते हैं और ये बताना चाहते हैं कि रविदास जी ऐसे युग में पैदा हुए जहाँ समानता, अन्याय, अधिकार सब खत्म हो चुका था, लेकिन उस अधिकार को पाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को बचाने के लिए आज हम लोग जो काम कर रहे हैं। मथुरा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित स्वास्थ्य कंपनी में उस समय हड़कंप मच गया जब पिछले 2 दिनों से लापता कर्मचारी का शव कंपनी परिसर के अंदर कुर्सी पर पड़ा हुआ मिला। मृतक की पहचान 40 वर्षीय विजेंद्र निवासी हरियाणा के रूप में हुई है, जो बीते 18 वर्षों से कंपनी के क्वालिटी डिपार्टमेंट में कार्यरत था और परिजनों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। तो स्वास्थ्य कंपनी परिसर में कुर्सी पर एक व्यक्ति का शव मिला और जैसे ये शव मिला उसके बाद में क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने इस मामले को लेकर के पुलिस को सूचित किया। पुलिस अब इस मामले को लेकर के हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि साक्ष्य जुटाए जा सके। फैक्ट्री के अंदर ही कर्मचारी का शव मिला। 2 दिनों से कर्मचारी लापता था और क्वालिटी डिपार्टमेंट का कर्मचारी 2 दिनों से लापता था, लेकिन हड़कंप उस वक्त मच गया जब कंपनी के ही अंदर एक कुर्सी पर उस व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। 7 बजे आया था ऑफिस में आने के बाद उसका काम था पाइप जो बनती है उसका चेकिंग करना। वो चेक करता था कि पाइप सही बन रहा है या गलत। एज ए चेकर वो काम करता था। 18-20 साल से काम कर रहा था यहाँ पे। बंदे की शिकायत कुछ नहीं है, लेकिन वो रात में किसी कारण से घर नहीं जा पाया। उसके परिवार से फोन भी आया था, लेकिन उनका कोई फोन अदर दिन किसी के पास नहीं आया। किसी से कल शाम को 5-6 बजे तक जो बंदे लोग काम कर रहे थे हमारे मिल में, और भी जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ भी वो काम कर रहा था, और 5 बजे वो बोला कि मुझे थोड़ा सा, मैं 5 नंबर मिल में जा रहा हूँ। मामला यह, मेरा भाई है विजेंद्र, कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे रखा है, 7:55 कंपनी में एंट्री है। और शाम को घर नहीं पहुंचा है। हमने तो से फोन किए तो बोल रहे कि नाइट ड्यूटी में है वो। हमने बार बार उस पर कॉल किया, फोन रिसीव नहीं किया है। सुबह हमारे गेट पर हमको अंदर आने नहीं दिया है। बोल रहे कि वो कल दोपहर में यहाँ से चला गया है। बराबर में कल भंडारा था, बोल रहे भंडारा खाने के। कौशाम्बी जनपद के सैनी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कानेमई गांव में देर रात घर के बाहर चाय की दुकान के पास चारपाई पर सो रहे एक अधेड़ व्यक्ति के अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। हमलावरों ने सिर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह परिजनों ने खून से लथपथ शव देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है।
थाना सैनी क्षेत्र में कानेमो गांव पड़ता है, जहां सुबह थाने पे सूचना मिली, आज सुबह लगभग 6 बजे के आसपास, कि एक व्यक्ति जिनके सिर पे चोट लगी हुई है, उनका अपना चाय पानी की दुकान है, उसी पर पड़े हुए हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, अधिकारीगण पहुंचे और बॉडी को उठा के भेज दिया गया मोर्चरी पीएम के लिए। जिन पर परिवारजन संदेह व्यक्त कर रहे हैं, उनसे हम अभी जल्दी उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित लोढ़ी टोल प्लाजा पर एक महिला अधिवक्ता और उनके साथियों के साथ में टोल कर्मियों ने मारपीट की। इस घटना में महिला अधिवक्ता के 3 साथी घायल हो गए। ये विवाद टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतार और ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद हो रही देरी को लेकर के शुरू हुआ। महिला अधिवक्ता ने जब इस देरी का कारण पूछा तो टोल कर्मियों के साथ में उनकी बहस हो गई और बाद में ये बहस मारपीट में बदल गई। मारपीट में घायल हुए लोगों में से एक महिला को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश है और सूचना मिलने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे। पीड़ित पक्ष ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में टोल कर्मियों के खिलाफ तहरीर दी है और जानकारी के अनुसार जब अधिवक्ता आरती पांडे अपने साथियों के साथ में टोल प्लाजा पहुंची, उनकी गाड़ी से पहले 2 से 3 गाड़ियां ही खड़ी थी और ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद टोल पर लगभग 10 मिनट से अधिक समय से देरी हो रही थी और इसी मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। विवाद सर इस बात को लेकर के हुआ कि ये बस पूछने गए थे कि भैया इतना लेट क्यों लग रहा है, जब ग्रीन सिग्नल जल गया तो गाड़ी तो आगे पास होगी ही, तो क्यों लेट लग रहा है। इतने पे वो माँ बहन की गाली गलौज करने लगे। सिर्फ यही बात थी सर, और कोई बात नहीं। और हम जब गए तो वो मेरा बाल पकड़ के मतलब पूरा पीछे खींच दिए, और जिससे वहां पे इतनी भीड़ थी कि मेरी साड़ी पूरी व्यस्त हो गई। दौड़ने में पूरा बार गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, किसी को ये नहीं पता कि कोई पुलिस आई थी। ये सोचो है कि क्या है, वो आधे 1 घंटे के बाद। रॉबर्ट्सगंज की रहने वाली आरती पांडे जी अपने परिजनों के साथ चोपन की तरफ जा रही थी। लोढ़ी टोल प्लाजा पे लोढ़ी टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा विवाद किया गया, जिसमें कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई। इस संबंध में आरती पांडे जी के तहरीर पे कोतवाली रॉबर्ट्सगंज में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। आवश्यक वैधानिक अन्य कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जा रहे थे तो टोल प्लाजा पास जब पहुंचे हैं, ऑलरेडी हम लोग के पहले हमारे बाद मतलब के पहले 2 गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी और पीछे भी करीब 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी थी। तो हमने पीछे वाले को इशारा किया कि बाद में जब रेड सिग्नल हो गया पीछे वाले को इशारा किया, लेकिन जब हम लोग 3-4 मिनट के आसपास वहाँ खड़े थे तो हमने टोल कर्मी से जाकर वहाँ बात की, भाई विलम्ब क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगली वाली गाड़ी का एसएमएस करवाना है, मैसेज अभी उनका नहीं है। हम भी काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ, तो आपने पहले वहाँ पे गाड़ी आपको खड़ा करना चाहिए, हम लोग को बैरिकेड करना चाहिए, हम लोग दूसरे टोल से चले जाते। तो उसमें कहा कि आप इसका टोल दोगे, अगले वाले बोलेरो जो गाड़ी खड़ी थी उसका टोल आप दोगे। उसी में फिर उन्होंने हमसे बहसबाजी की और गाली गलौज किया। 2 गाड़ी के पीछे लोग की गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर। जब ये उतर के इनके जीजा पूछने गए कि भैया इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमें जाना है, कई काम है, तो उसी पर 2 टोल कर्मी इनको माँ बहन की गालियां दे दिए और धमकी जान मार के लाश फेंकने की धमकी दिए। तो दोनों का विरोध किए कि आप गाली धमकी क्यों दे रहे हो, पूछने पर आप इतना गुंडागर्दी क्यों। इसी हल्ला बातचीत में कुछ और टोल कर्मी 6-7 और आ गए जैसा ज्ञात हुआ, तो सारे लोग मिलकर इनको कलाई के कड़े से। और आप खबर बस्ती से है, जहां दुबौलिया थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में अज्ञात कारणों से आग लगने से घर में रखा गृहस्थी का सामान जल करके राख हो गया। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। यदि समय रहते नियंत्रण न पाया जाता तो आसपास के अन्य घर भी खतरे में आ सकते थे। मौके पर उमरिया चौकी इंचार्ज पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। और अब खबर बागपत से है, जहां वन विभाग ने वन्यजीव तस्करी में शामिल 60 शिकारियों को गिरफ्तार किया। शिकारियों के कब्जे से 5 मरे हुए जंगली जानवर गीदड़, बीजू और जंगली बिल्ली बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद वन विभाग ने शिकारियों को कान पकड़वाकर जमीन पर बैठाकर अनोखी सजा दी, जिसे सोशल मीडिया पर वीडियो के रूप में साझा किया गया। वन विभाग का कहना है कि कार्रवाई शिकारियों को चेतावनी देने और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई।
ताहिरपुर बंदरगाह स्थित आदिशक्ति लोना माता समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा। देश प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भक्ति गीतों की गूंज और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। आयोजन समिति द्वारा 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम और लगातार लंगर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। बहुत है, हमको 25-26 साल हो गया जहाँ आते हुए। पहला से बहुत टाइम से आते हैं। पहले जहाँ खोज, बाद में लगभग 10-12 साल हो गया जहाँ आते हुए। सभी आते हैं, परिवार के, मोहल्ले के, कम से कम 200 लोग हमारे गांव से आते हैं। ये गुरु रविदास जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे कार्यक्रम मनाया जाता है और भव्य तरीके से मनाया जाता है। और यहाँ पे गुरु जी का शाम को केक भी कटेगा और यहाँ पे संख्या लगभग यहाँ पे 30,000-40,000 के लमसम आती जाती रहती है। मंदिर के यहाँ के पुजारी हूँ, प्रवचन करता हूँ और यहाँ गुरु महाराज के जन्मदिन पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। ऐसे इस स्थान के यहाँ मोदी जी के द्वारा जो बंदरगाह बना है, इस जमीन को अधिग्रहण कर रही है और मैं सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो माता का स्थान है इसको अधिग्रहण करना बंद कर दे, रद्द करे। और अब खबर इकोना से है, जहां लक्ष्मणपुर ग्राम पंचायत भोजपुर में माता के स्थान पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर जरूरतमंद और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद कुमार शुक्ला ने कार्यक्रम में पहुंचकर गरीबों को कंबल प्रदान किए। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग और कथावाचक ज्ञानेंद्र शास्त्री मौजूद रहे। कंबल वितरण से क्षेत्र में सामाजिक सेवा और मानवता का संदेश दिया गया। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मैस यूनियन ने 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर धरना और नारेबाजी की। यूनियन ने सरकार और रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन को उच्च स्तर तक बढ़ाया जाएगा। यूनियन ने कहा कि वो प्रयागराज तक प्रदर्शन करेंगे। सरकार अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि 8वां वेतन आयोग ना तो गठन कर पाई, ना डिसाइड कर पाई, ना उसके विषय में कोई चर्चा कर रही है। तो हम लोगों को ये महसूस हो रहा है, कर्मचारियों में रोष है इस बात का और यूनियन को भी जो है इस बात की चिंता है कि वो क्या सरकार की मंशा ठीक नहीं है या अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रही। इससे कहीं ना कहीं सरकार की उस पर जो है प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जिसके कारण जो है हम लोग धरना प्रदर्शन मजदूरी। और अब खबर बांदा से है, जहां बबेरू चौराहा सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने 2 फरवरी से सौंदर्यीकरण कार्य शुरू करने को लेकर व्यापारी को अल्टीमेटम दिया था। आज सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामों के बीच में उप जिलाधिकारी और सीओ सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने अव्यवस्था को दूर करने और चौराहों को सौंदर्यीकरण के मानक अनुसार विकसित करने का दावा किया। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई शहरी विकास और सौंदर्यीकरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के रमपुरा राना गांव में राजस्व और पुलिस टीम ने भूमाफियाओं से 25 एकड़ ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। गांव के 2 दर्जन लोग लंबे समय से जमीन पर फसल उगाकर अवैध कब्जा बनाए हुए थे और शिकायत के बाद में एसडीएम नागेंद्र पांडे के नेतृत्व में तहसीलदार हबीब उर रहमान, नायब तहसीलदार वीरपाल सिंह और पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर गेहूं की फसल जुतवाकर जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।